दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फीड वाले को पूरे 3 साल हो जाएंगे। जी हाँ, 3 साल कंप्लीट हो गए, अब चौथा साल स्टार्ट होने वाला है। इस खुशी के मौके पर मैंने आप लोगों के लिए 3 दिनों तक के हैवी डिस्काउंट्स रखा है। डिस्काउंट्स इतने हैवी होंगे, इतना अच्छा डिस्काउंट होगा जो आज तक किसी डीलर ने नहीं दिया होगा, कहीं पर नहीं मिला होगा। जी हाँ, इन 3 दिनों का फ़ायदा उठा लीजिए। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत अच्छा डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके अलावा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अच्छे गिफ्ट्स भी मेरी तरफ से मिल जाएंगे। और जो हमारे न्यू कस्टमर्स होंगे जो पहली बार आएंगे उनके लिए भी धमाकेदार ऑफर्स होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने कैशबैक के बारे में सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना कैशबैक के बारे में? कैशबैक भी दिया जाएगा। जी हाँ, एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा इन 3 दिनों के बिल्स को मिला करके। एक ऐसा बिल जो लकी ड्रॉ, जो लकी विनर जो होगा ना, उसको उसके बिल का पूरा के पूरा अमाउंट कैशबैक दिया जाएगा। तो इन 3 दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है? तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत से लोग मुझे फ़ोन मैसेज या फिर व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि मेरी मछलियाँ मर रही है, मेरी मछलियाँ क्यों मर रही है? अब यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी मछली क्यों मर रही है, क्या हो गया, कैसे मर रही है? पता चलने के लिए या फिर कोई सलूशन बताने के लिए कुछ देखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। बिना देखे बिना समझे मैं किसी को कोई सलूशन कैसे दे सकता हूँ? अगर किसी की मछलियाँ बीमार हो और हेल्प चाहिए, तो चाहे मैं रहूँ या फिर कोई और रहे, आप एक साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दो। क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं भी बहुत बिज़ी रहता हूँ, दूसरे जो लोग हैं वो भी बहुत बिज़ी रहते होंगे अपने कामों में। और जैसे आपने लिख दिया कि मेरी मछलियाँ मर रही है, मेरी मछलियाँ क्यों मर रही है। अब मैं पूछूंगा क्या हुआ, फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो, ये करो, वो करो, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मुझे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। अगर मैं दिन भर में 100-200 मैसेज को रिप्लाई करूँ तो मुझे कितना टाइम लग जाता है। मेरे खुद के काम भी रहते हैं, उसके बीच में भी टाइम निकाल के मुझे करना पड़ता है। तो आपको रिप्लाई आने में लेट हो जाता है। अब लेट में फिर आपने अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपको और लेट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि एक साथ जितनी इन्फॉर्मेशन आप दे सको उतनी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे दीजिए। इसीलिए अगर मछलियाँ बीमार है तो मछलियों के बारे में इन्फॉर्मेशन दो कि कौन सी मछली है, किस साइज़ की मछली है। तालाब में है तो तालाब कितना बड़ा है, तालाब 10,000 स्क्वायर फीट का है, आधे एकड़ का है, 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है। और इसके अलावा कितनी मछलियाँ हैं, किस साइज़ की मछलियाँ हैं, पानी कितना डीप है, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हो सके तो मछलियों का और तालाब का वीडियो बना के भेजा करो। मछलियों के वीडियो से मेरा ये मतलब होता है कि मछलियों को क्लोज अप दिखाना है, ऐसे नज़दीक से दिखाना है। ऐसे नहीं कि मछलियाँ वहाँ दूर है और आप यहाँ से वीडियो बना रहे हो, मछली खाली आ रही है और चली जा रही है, दिखाई नहीं दे रही है ठीक से। या फिर अगर मरी हुई है तो इतना दूर मरी पड़ी है कि जूम करने पे वो इमेज ब्लर हो रही है, ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे वीडियो किसी काम के नहीं होते। वीडियो में आपको तालाब का भी साइज़ दिखाना है, क्योंकि तालाब का साइज़ देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। डोज जो होता है वो उसी हिसाब से होता है। और अगर आपका बायोफ्लॉक का सेटअप है ना, तो बायोफ्लॉक के टैंक्स का, मछलियों का, पानी का और पूरे सेटअप का वीडियो बना के भेजो। खास तौर पे ऑक्सीजन को चालू रख के वीडियो बना के भेजो। ऑक्सीजन को बंद करके वीडियो नहीं बनाने का, ऑक्सीजन को चालू रख के वीडियो बना के भेजा करो। क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसमें सेटअप को देख के समझनी पड़ती है और समझ के फिर उस हिसाब से डोज डिसाइड करना पड़ता है। डोसेज जो होता है ना, वो चाहे बायोफ्लॉक का सेटअप हो, चाहे तालाब हो या कोई भी किस्म की फ़िश फार्मिंग हो, सेटअप को देख के कितना पानी है, कितना बड़ा टैंक है या कितना तालाब है, कितना डीप है, कितना उसमें मछलियाँ कितनी हैं, मछलियों को इन्फेक्शन कितना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डोज को सही तरीके से देना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप कभी भी हेल्प के लिए फ़ोन करो या फिर मैसेज करो तो पहले सारी इन्फॉर्मेशन भेज दिया करो, ताकि मैं आपको एक ही बार में अच्छा सलूशन दे दूँ। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है। आपको ये नहीं पूछना है कि मेरी मछलियाँ क्यों मर रही है, बदले में आपको ये भेजना है मछली का फ़ोटो, मछली का वीडियो, पानी कितना डेप्थ का, सारी डिटेल्स। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई मेडिसिन्स भी अवेलेबल है कि जैसे आपके पास ये मेडिसिन है, ये है, ये है, तो आप उसकी भी एक लिस्ट भेज दीजिए, ताकि मुझे आपको हेल्प करने में थोड़ा आसानी हो। आपके पास जो भी दवा रेडीली अवेलेबल होगी ना, उससे सबसे ज़्यादा बेस्ट सलूशन निकलेगा। इसीलिए हमेशा दवाइयों को स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अच्छा, एक और बहुत ही कीमती बात आप लोगों को फ्री में बताता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
बीमारी आने के बाद इलाज करने में उतना मज़ा नहीं है जितना बीमारी को पहले से रोकथाम करने में है। इसीलिए हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि दवाइयाँ, खास करके इमरजेंसी किट जो होती है ना, इमरजेंसी किट हमेशा अपने पास रखना। इमरजेंसी किट अगर आपके पास होगी तो कैसी भी बीमारी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हम उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। और एक बात याद रखना कि दवा, बीमारी आने के बाद यहाँ दवा ढूंढते फिरोगे तो बहुत सी मछलियाँ मर जाएगी। जितना जल्दी आप दवा डाल सकोगे उतनी ज़्यादा मछलियों को आप बचा सकोगे। थैंक यू।